24वीं पुतली करुणावती ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वे अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसीलिए वे भेष बदलकर रात में पूरे राज्य में आज किसी हिस्से में कल किसी और में घूमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसीलिए अपराध की घटनाएं छिटपुट ही हुआ करती थी। विक्रम चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए ताकि लोग निर्भर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें तथा चैन की नींद सो सके। ऐसे ही एक रात विक्रम वेश बदलकर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता एक कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। ये सोचकर वे कमंद के सहारे ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार हाथ में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सके। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी तो चोर कोई स्त्री है, ये सोचकर वे उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वो लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वो स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान पर जाने को कह रहा था और उसे विश्वास दिला रहा था कि उसके पास इतना धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से बसर कर लेंगे। वो स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली, क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका ये भवन है। सेठ बाजू वाले कमरे में सो रहा है और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। राजा कमंद पढ़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा उसे बता दिया कि उसके सामने विक्रम खड़े हैं। वो आदमी डर से थरथर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से घबरा गया। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड न देने का वादा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था तथा उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिता का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए। हम कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे उनका पता चल ही गया। मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता तथा उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्र किया था वो लेकर अपने घर वापस चला आया। वो आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने मृत्युदंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी। दूसरे दिन रात को उस प्रेमी का भेष धरकर राजा कमंद के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुंचे। उनके पहुंचते ही उस स्त्री ने स्वर्णाभूषणों की बड़ी सी थैली उन्हें अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दी और बोली कि उसने विष पिलाकर सेठ को मार दिया और सारे स्वर्णाभूषण और हीरे जवाहरात चुनकर इस थैली में भर लिए। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ। किसी अन्य पुरुष को पाकर चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। वे दौड़ कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी और चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया।
उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदलकर आया हुआ पुरुष खुद विक्रम थे। उसने झट से विष की शीशी निकाली और विषपान कर लिया।